नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पटना के सिविल कोर्ट में। जैसा कि आपको पता है, सुबह ही प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद उनको सिविल कोर्ट में भी पेश किया गया है। और खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर को बेल मिल गया है। सरकार के लिए भी परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि बेल मिलने के बाद यदि प्रशांत किशोर फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाकर के धरना पर बैठते हैं, छात्रों के जो मांगे हैं री एग्जाम को लेकर के, वैसे में सरकार क्या करेगी। लेकिन उसके पहले सुनिए प्रशांत किशोर के पार्टी के अध्यक्ष और उनके एमएलसी का क्या कुछ कहना। ये सरकार की एक बहुत ही कायरतापूर्ण और बर्बर जिस निर्णय था। इस तरह से चोरों की तरह रात के अंधेरे में आकर सोते हुए लोगों को ज़बरदस्ती उठाना, घसीटना और ले जाना, ऐसा लगता है जैसे सरकार डरी हुई थी और उसके बाद 8 घंटे से वो सड़कों पे उनको घुमा रही है। ये ज़रूरी नहीं था कि इस तरह से सरकार डरती हुई लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ ऐसा एक्शन ले। हमें लगता है कि बिहार की जनता इस बात को समझती है कि वो कितनी बर्बर शासन के अंदर रह रही है और इसका जवाब वो ज़रूर उनको देगी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि वो जगह नहीं था, प्रशासन कह रही है वो जगह नहीं है आमरण अनशन का, उसके लिए गर्दनीबाग बनाया गया है। आमरण समझाया जा रहा था, उसके बावजूद भी नहीं समझे प्रशांत जी। गांधी मैदान और गांधी जी की मूर्ति के नीचे कोई भी आदमी बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से रह सकता है और अनशन करना कोई प्रदर्शन नहीं है। लिखा हुआ है असंवैधानिक? ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ बैठना असंवैधानिक है। तो जो सत्ता पक्ष या विपक्ष कह रहा है, ये बेसिकली बेबुनियाद दलील है और इसको सुनना बिल्कुल गलत है। नहीं, प्रशासन तो कह रहे थे, हम उनसे आग्रह कर रहे थे बार बार कि यहाँ से वो आग्रह कर सकते हैं और हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है। अगर उनको ले जाना था तो दिन में आकर उठाने से, उनको मना करके उनको वहाँ हटाने से कौन रोक रहा था उनको? रात के अंधेरे में इस तरह से आना कायरतापूर्ण और चोरों की तरह आना नहीं है क्या? सत्ता पक्ष वाले तो अब ये भी कह रहे हैं कि वो कम्बल किशोर हैं, वैनिटी वैन वाले हैं। इस तरह से कौन प्रदर्शन करता है? अगर प्रदर्शन उनको पसंद नहीं था तो वो कुछ भी कर सकते थे, वो वहाँ उनको हटा सकते थे, वो दिन में आकर उनको वहाँ से ले जा सकते थे। पर और वो तो तैयार थे, उन्होंने तो कहा था कि हमको आकर ले जाइए, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा कहा हुआ था तो फिर सरकार की क्या मजबूरी थी कि वो रात में 3:45 बजे आकर इस तरह से चोरों की तरह प्रहार करे? राजनीति कर रहे थे, बीपीएससी का तो मुद्दा आप लोग वो तो आप जानिए, आप यंग हैं, आप युवा हैं, आप पत्रकार भी हैं, आप अपने भाइयों के और बहनों की तरफ देखिए जो कि इतना सफ़र कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में मुझे पता चला है 87 ऐसे एग्ज़ाम थे जिसके सब के पेपर लीक हुए थे और हर बार लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के ऊपर अन्याय हुआ। ये कहाँ का न्याय है? छात्र अगर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए कुछ ये कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो आप उन पर डंडे बरसाते हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये किस तरह का जिद है? ये चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो आज कोर्ट में। ये आमरण अनशन और आगे का सत्याग्रह चलता रहेगा। गांधी मूर्ति के नीचे ही या कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। गांधी मूर्ति के नीचे डर लग रहा है फिर से करने में? नहीं, वहाँ पुलिस ने उसको छावनी बनाकर रखा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए कि वहाँ का क्या हाल है। प्रशांत जी ने कहा था कि आप मुझे कितनी बार भी गिरफ्तार करोगे, लौट के आऊंगा, उससे ज्यादा मजबूती से बैठूंगा। यदि अभी तुरंत कोर्ट उन्हें बेल दे देता है, कहाँ बैठेंगे फिर? वो अब उनसे पूछा जाएगा, वो जरूर बताएंगे कि वो कहाँ बैठेंगे। और अगर छूट जाते हैं तो आप उनसे जरूर इस बात की जानकारी ले लें। बिल्कुल, देखिए ये सरकार का ये डिसीजन कायरतापूर्ण था। हम लोग इसका विरोध करते हैं और कोर्ट से बेल होने के बाद पुनः फिर हम लोग सत्याग्रह शुरू करेंगे और लड़ाई लगातार चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं ले, छात्र हित में निर्णय नहीं ले। छात्रों के इस मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को सरकार दबाना चाहती है। इसलिए सरकार को यह हम लोग चेतावनी देते हैं कि यह छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलन को गंभीरता से ले और उसके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हुए वो कम से कम सिंपैथी पूर्वक विचार करे कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कदाचार
युक्त परीक्षाएं हुई हैं, भ्रष्टाचार उसमें हुआ है और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने जिस अंदाज में सुबह रात के अंधेरे में आकर प्रशांत किशोर को उठाई है, लोगों को लेकर गई है, यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्रीय पद्धति में इस तरह की व्यवस्था नहीं किया जाता है। जी, तो वही मैं इसका निंदा करता हूं, आपको भी निंदा करना चाहिए, पूरा बिहार को। बिल्कुल, आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिस प्रकार से उठाया गया, इसे तो अपराधी को नहीं उठाया जाता। जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि यह सरकार जो है बिल्कुल असंवेदनशील हो गई है। आप देखें, उठाकर 1 साल 2 साल के अंदर में जितना भी आंदोलन हुआ है, सभी आंदोलनों को सरकार ने लाठी तंत्र के माध्यम से, लाठी के बल पर दबाने की कोशिश किया है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आप लोग का अगला कदम क्या? अगला कदम लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लगातार सत्याग्रह करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। मुझे लगता है कि सुशासन बाबू अंतिम सांस ले रहे हैं। इन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इनको अपने अधिकारियों पर विश्वास है और अधिकारी तंत्र बनाकर बिहार को छोड़ दिया है। जो यह महावीर और गौतम बुद्ध के धरती वाला बिहार अधिकारी तंत्र के रूप में काम कर रहा है, चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक। एक और सवाल है सर, पटना डीएम छात्रों पर हाथ चलाते हैं, डीएसपी प्रशांत किशोर को चलाते हैं, आखिर पुलिस प्रशासन इतना निरंकुश क्यों? देखिए, राजा जब बिल्कुल विवेकहीन हो जाए, कॉमन सेंस उसका समाप्त हो जाएगा, तो अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी राजा बन जाते हैं और कहते हैं कि आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड इज लॉ, मैं राज हूँ और मेरे शब्द कानून है। इसलिए हम सबको मिलकर इसका विरोध करना होगा कि आप डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मजबूती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया है, सिविल कोर्ट लाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? ये सरकार बिल्कुल डरी हुई है। ये लोकतांत्रिक सरकार कहीं से नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार होती तो यह 4 दिन तक बैठे हुए थे, वह गिरफ्तार क्यों नहीं की? 3:45 बजे रात के अंधेरे में जिस ढंग से गिरफ्तारी हुआ है, लगता है कि हम लोग अंग्रेजी हुकूमत के युग से गुजर रहे हैं। और उस तरह से बर्बरतापूर्वक कई लाठियां चलाया गया, थप्पड़ मारे गए, किसी को बूट से उठाया गया, इस तरह के। उसके बाद भी गिरफ्तारी के बाद 8 घंटे तक विभिन्न जगहों पर घुमाया जा रहा है। यह सरकार की पोल खोल रही है कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, सरकार आंदोलन से डरी हुई है। अगर आंदोलन से डरी नहीं होती तो सरकार कोर्ट से वारंट लेती गिरफ्तारी का और उसके बाद गिरफ्तार करती। कानून से ऊपर कहाँ?